इस साल रूस और भारत के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। बहुत बड़ी ऑफर जिससे यूएसए तक हैरान है। रशिया अब अपने इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, यानी जो भी ट्रेड की जाएगी वो इंडियन करेंसी में की जाएगी। जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? पॉपुलैरिटी तो इस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी हमसे ज्यादा है और मोदी ज्यादा पॉपुलर है, तो फिर उसका जो कश्मीर के ऊपर मौकफ है वो हम तस्लीम कर लें इस बात के ऊपर। ये 8 महीने जो गुजरे हैं हर किस्म के हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है, हमारे साइकी पे इम्पैक्ट हुआ है, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हमें इदारे टक्कर कर रहे हैं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहे हैं कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है। चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। इंडिया के साथ भी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो तो हमें ट्रेड के लिए उनके साथ जाना चाहिए। और मैं लिख के दे देता हूं, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। तरक्की पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये है इस मुल्क के अंदर हालात, ये है वो जबर की कैफियत। देखें, उम्रा करने, हज करने में सबसे ज्यादा तादाद आपकी है, लेकिन साथ पोर्न देखने की भी तादाद सबसे ज्यादा आपकी। छोटा सा मुल्क है लेकिन पोर्न आप इतना देखते हैं जिसकी हद कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आने वाले कुछ सालों के अंदर मतलब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल करेंसी डेफिनेटली बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसको बीट करेगा या फिर इसको पीछे छोड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, फिलहाल तो ग्लोबल करेंसी में 2-3 करेंसी जो है वो ज़्यादा चलती है, जैसे कि हो गया यूएस डॉलर, उसके अलावा यूरो जो यूरोपियन यूनियन वाला एक करेंसी है, और उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन का है शायद पाउंड नॉट शायद बट पाउंड, ये ज़्यादातर चलती है। ठीक है, उसके बाद की जो वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है जो कि ट्रेड में होता है वो जापान की करेंसी, जापान का येन है। चाइना का रूबल, रशिया का रूबल अभी भी उतना फेमस है नहीं, और चाइना की भी करेंसी इतनी फेमस है नहीं। लेकिन इंडिया की करेंसी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर ग्लोबली इसका यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 35 अलग अलग कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पर हामी भरी है कि हम आने वाले दिनों में इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, वो रुपीज में होगा, क्योंकि सबको जरूरत है इंडिया की। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उधर से टीटीपी वाले मारे चले जा रहे हैं, इधर से इकोनॉमी का बुरा हाल है, लोगों के पास खाने को नहीं है। ये अपनी ऑडियो वीडियो में लगे हुए, इनको मतलब समझ क्यों नहीं आती, अक्ल क्यों नहीं आती? ये लोग बच्चे हैं क्या? मैंने 2-4 चीजें जो जिंदगी में देखी, सियासत और सहाफत। सियासत और सहाफत, इसमें हमेशा वो चीज दी जाती है जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। खबर क्या वो दी जाती, खबर वो दी जाती है जो लोग पढ़ के खुश हो, हैरान हो, जो खबर बिकती हो। सियासत में वो, अगर आपकी देखे ना, इमरान खान ने और राना सनाउल्लाह ने देख लिया है कि गूगल पे सबसे ज्यादा पोर्न देखा जा रहा है, तो वो पोर्न रिलेटेड वीडियो फेंक रहे हैं, वही चल रही। आज अगर आप राना सनाउल्लाह या ये खान साहब लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि आए मुल्क को तरक्की के बारे में बात करें, किसी ने साथ ही नहीं आना। आज ये बताना आज ये खान साहब लोगों को बताएं, आए भी इंटरनेट से पैसे किस तरह बनाते हैं, आए जी अमेज़न पे चीजें बेचें, आए जी चाइना से हम ये करें, वो पीछे आएगी नहीं, लौंडे लपड़े सारे भाग जाएंगे। या इंडिया से ट्रेड करें, उसके ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। वही तो कह रहा हूं, और मैं लिख के दे देता हूं, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। तरक्की पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। सर, हमारी तो तरक्की हो जाएगी, उनका हम बेड़ा गर्क कर देंगे बेचारों का। नहीं, उनका वो अभी आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, उनका बेड़ा गर्क करना इतना आसान नहीं। वो बहुत, कहां देखें 6.7 वो भी किसी के, चाइना के और सऊदी अरेबिया के, और कहां पे 560 मिलियन।
वो तो सही है सर, लेकिन अगर इस तरह की कंट्री जिनके पास पल्ले कुछ नहीं है, हर एक से मांगते रहते हैं, अगर हम उनके गले पड़ गए तो उनका बेड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा ना, हमें दे देकर गले बेचारे पड़ने थक के जाएंगे। बाद इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहां पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो $25 बिलियन की इंपोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है, अब जाहिर बात है नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इंपोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द $5 बिलियन जो ऑयल क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं कि आप जस्ट लिसन टू द इंडियन एम्बेसडर जो पवन कपूर है, द इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, आप उनको सुने, क्या खूबसूरती से वो बंदा बात कर रहा है। मेरा दिल खुश कर दिया उस बंदे ने, जिस अंदाज से वो बात कर रहा था। ठीक है जनाब, और उसने बता रहा है ऐसे, मतलब मुझे तो कोई एक भी बंदा साड़ा नहीं लग गया। मुझे तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तानी एम्बेसडर दुनिया में डरे डरे रहते हैं हर वक्त, उस तरह खुल के बात ही नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। और अगर खुल के बात करते भी हैं तो उनको जारी बात है वो पजीराई नहीं मिलती। द रीजन बिहाइंड इज उनके पीछे स्टेट ही कोई नहीं है। और भाई हमारे एम्बेसडर्स को तो प्रॉब्लम ये है कि जहां फॉरेन मिनिस्टर जाता है वो जाके पैसे मांगना शुरू कर देता है। इंडियन एम्बेसडर्स को ये एडवांटेज है कि वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हाँ, तो हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम तो नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने आए हैं, हम आपके साथ आए, हमारे साथ काम करें। अब ये जो मैंने आपको जो S&P जो है, इसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग जो है इसको CCC+ कर दिया B से। दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज मेकिंग इट। इन्फ्लेशन शॉक पे है, फ्लड्स के है। जनवरी में हम बिलावल भुट्टो को सुन रहा था मैं पिछले दिनों अटलांटिक काउंसिल में, वो कह रहे थे कि हम जनवरी में कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कर रहा है हमारी गुर्बत के ऊपर, हमारे ऊपर पैसे इकट्ठे करने के ऊपर। ठीक है जी, अब ये जो चीजें हैं कि ये दिस इज वेयर वी आर।